इस वीडियो लेक्चर में हम 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। क्या निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। क्या शुरुआत किया गया है? नीति NCAIR आर्थिक मंच पोर्टल। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है? कहाँ का, किसका स्थापना दिवस? राजस्थान का स्थापना दिवस। तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की गई। तो इसकी थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। किस चीज की थीम? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम किस वर्ष के लिए? 2025 के लिए। क्या है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो इसका जो योगदान है वो 2% है। किस चीज का? वस्त्र उद्योग का। किसमें? भारत की GDP में कितना योगदान है? 2%। इस प्रश्न से याद रखेंगे। छठा प्रश्न, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए? तो 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कौन से पहल का 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है? सागरमाला कार्यक्रम का। कौन से वर्ष में? वर्ष 2025 में, यानी 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सातवां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन यानी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में कितने गुना वृद्धि की घोषणा की है? तो इसने बताया कि 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 8 वर्षों में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। आठवां प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस IIT संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर से। इस प्रश्न से याद रखेंगे, टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे IIT कानपुर के द्वारा उसका आयोजन किया गया है। नौवां प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एनियोकॉस 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है, कहाँ आयोजित हुआ है? ग्रीस में। 10वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव, कौन सा महोत्सव? कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस, कौन सा दिवस? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 मार्च को। कौन सा दिवस? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। 12वां प्रश्न, हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनकलेव, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनकलेव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। 13वां प्रश्न, हाल ही में RBI ने सिक्किम में कौन सी राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की है? तो ये रही है 8वीं बैठक। इसके द्वारा आयोजित किया गया RBI के द्वारा। कहाँ आयोजित हुआ? सिक्किम में। 14वां प्रश्न की बात करें तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो ये बन गया है चाइना का संघाई शहर। ये क्या बन गया है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कि जो संघाई शहर है ये बन गया है शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी। आज के 15वां और आखिरी प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल सफल सर्वेक्षण DCS प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।